बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेनेट की मंडी लग गई है। सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया है। बेशतर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने टिकट अलॉट कर दिए हैं। कागज़ात नामज़दगी जमा हो रहे हैं। बड़ी बड़ी तजूरियों के मुँह खुल गए हैं। बड़े बड़े अरबपति और करबपति मैदान में आ गए हैं। इसलिए आज के जरगे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस सूबे में ज़मीर का सौदा कितने में हो रहा है, सेनेटर बनने के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे और एक एमपीए का भाव किस सूबे में कितना है। इसके लिए हम तमाम सूबों का और फाटा का भी जायज़ा लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब हारून शिनवारी साहब, तर्जुमान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जनाब शहाबुद्दीन ख़ान साहब जो कि फाटा से मुस्लिम लीग के रुकन कौमी असम्बली हैं बाजौड़ एजेंसी से, और हमारे साथ होंगे बलूचिस्तान से जनाब सरफराज़ बुगटी साहब, सूबाई वज़ीर दाखिला हैं बलूचिस्तान के। इसी तरह हमारे साथ वादा किया है पीपल्स पार्टी के अब्दुल क़य्यूम सोमरो ने, जो कि बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक और लाहौर से लेकर कराची तक आसिफ अली जरदारी साहब के लिए सेनेट में कामयाबियों के झंडे गाड़ने के लिए सरगर्म अमल है। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम बारी बारी एक एक सूबे का भाव मालूम करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गरीब सूबे बलूचिस्तान। लेकिन कहा जा रहा है कि ख़रीद व फ़रोख्त इस मरतबा वहाँ पे भी शायद सबसे ज़्यादा होगी। हमारे साथ मौजूद है कोयटा से नदीम कौसर साहब। नदीम, पहले तो ये बताइए रेट क्या है बलूचिस्तान में, सेनेटर का रेट क्या है और एमपीए का रेट क्या है? जी, बलूचिस्तान में जब भी सेनेट के इलेक्शन होते हैं यहाँ जो है हाउस ट्रेडिंग या भाव ताव बोली लगने की जो इतलात हैं वो सामने आती रहती हैं, बातें सामने आती हैं। इस मरतबा भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। यहाँ जो बलूचिस्तान में 11 नशस्तें हैं, इसमें जो है जो जनरल नशस्तें हैं 7, उनमें 7 उम्मीदवार पार्टी के हैं और 8 आज़ाद हैसियत से उन्होंने कागजात जमा कराए हैं। इस तरह टेक्नोक्रेट में भी यही सूरत हाल है। ख़वातीन में भी जो है 2 आज़ाद उम्मीदवार सामने नज़र आ रही हैं। तो ये जो आज़ाद उम्मीदवार सामने आए हैं, इनमें से चंद एक को तो पार्टी की किसी पार्टी की हिमायत हासिल है, लेकिन बाकी तमाम ऐसे जो उम्मीदवार सामने आए हैं जो जिनका ताल्लुक इस सूबे से ज़्यादा नज़र नहीं आता, वो दूसरे सूबों के में रहते हैं, वहीं कमाते हैं और वही ठीक ठाक उनके पास इस सिलसिले में पैसा है जो वो यहाँ सेनेट के इलेक्शन में खर्च करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो मुस्लिम लीग नून के लोग टूटे हैं या नाराज़ हुए हैं या जिन्होंने बगावत की है अपने उस वक़्त के वज़ीर आला या मरकज़ी क़ियादत के ख़िलाफ़, वो लोग क्या करेंगे? अपने कैंडिडेट सामने ला रहे हैं या कि किसी और के कैंडिडेट को वोट देंगे? जी, जो मुस्लिम लीग नून है उसने यहाँ जनरल नशिस्त के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा किया है जो अमीर अफजल मंदोखैर हैं। इसके अलावा जो एक जो है टेक्नोक्रेट में है और बाकी जो नून ने ख़वातीन के लिए किसी को एक उम्मीदवार को खड़ा किया है। तो जो एक उम्मीदवार इन तीनों उस पर हैं, तो मुस्लिम लीग की जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है जो कुछ जो अरकान अभी भी मुस्लिम लीग नून में हैं वो इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो बाकी मुनहरिफ जो अरकान हैं वो ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। जी। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे कितने कैंडिडेट खड़े किए हैं? जो अभी तक कागजात नामज़दगी जमा हुए हैं उनमें पीपल्स पार्टी के टिकट से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं और वही उम्मीद है कि वो इलेक्शन जीत जाते हैं सेनेट का, तो वो पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे। जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो सेनेट की जो जनरल नशस्तें हैं उनमें 3 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों के जीतने का इम्कान नज़र आ रहा है। तो अगर ये आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे तो वो पीपल्स पार्टी में ही जाएंगे। जी। अच्छा, और किस तरह के मसलन पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने या जो हासिल बेज़ंजो साहब की पार्टी है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, उन्होंने किस तरह के लोगों को टिकट दिए हैं? नहीं, ये जो पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी है, नेशनल पार्टी है और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है, उन्होंने अपने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं वो उनकी पार्टी के वर्कर ही हैं, जो उनके वर्कर भी रहे हैं और मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहे हैं। लेकिन जो आज़ाद हैसियत से सामने आए हैं वो उम्मीदवार जो हैं वो बाहर के हैं और ज़्यादातर पैसे वाले हैं। जी। नदीम, मार्केट में क्या कहा जा रहा है कि एक सेनेटर
वो कितना पैसा उनको खर्च करना पड़ रहा है और एक MPA का रेट कहाँ तक जाएगा या इस वक्त क्या है? जी, जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक अभी भी जो कुछ आज़ाद उम्मीदवारों के जो तायद और तजवीज़ की गई है वो भी 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 30 लाख में की गई है, जबकि जो आगे जब पोलिंग होगी, जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन जो रेट है वो तकरीबन 3 करोड़ से 10 करोड़ तक और उसके बाद 15 करोड़ रुपए तक भी ये रेट जा सकता है। यहाँ से चलते हैं पाकिस्तान के दिल लाहौर और वहाँ पे हमारे दिलों में बसने वाले मायानाज रिपोर्टर अमीन हफीज़ हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि लाहौर में क्या हो रहा है। अमीन हफीज़, पहले तो ये कि वहाँ पे सेनेट के हवाले से क्या हो रहा है और क्या वहाँ पे भी पैसे का इस्तेमाल होगा या कि नहीं, वो इस लानत से बचा हुआ है पंजाब? यहाँ तो ताबेदारी है, मोहब्बत है, प्यार है, क़यादत की तरफ देख रहे हैं। जिस खंबे के ऊपर भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का हाथ आएगा वो जीत गया। अच्छा, पंजाब में जो पंजाब असम्बली का हाउस है वो 371 अरकान पर मुश्तमिल है। ये टोटल हाउस की तादाद है 371। इसमें 317 जो अरकान हैं उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। PTI से सिर्फ 30 हैं। पीपल्स पार्टी के टोटल 8 अरकान हैं, मुस्लिम लीग काफ के टोटल 8 हैं और जमात इस्लामी का 1। 5 यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार हैं। अब 317 अरकान की हमायत याफ्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तो जिस पर भी हाथ रखती है वो जीता जिताया ही है। अच्छा, मेरे ख्याल से पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किस तरह के खंभों पे हाथ रखा है? खाली खुली खंभे हैं हमारी तरह, या कि पैसों वाले शख्सी वफादार हैं, या कि पार्टी के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं? देखें सलीम साहब, एक फार्मूला मैं बता दूं पाकिस्तानी सियासत का। आप तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस पे काम करते हैं। पाकिस्तानी सियासत में जब किसी ने हारना हो ना तो वर्करों को सीने से लगा के और उनको हीरो बना के सर का ताज बना के टिकट दी जाती है, और जब जीतना हो पार्टी के सरबराह को पता हो कि ये अब हम जीतने वाले हैं इस सीट पर, तो फिर वफादारों को और जो अमीर लोग होते हैं और जो समझ आ जाता है कि ये कहीं जा ही नहीं सकते, ये लॉयल्टी की कोई आखिरी स्टेज पर हमारे साथ है, या जो उनके बहुत करीब तरीन होते हैं उनको टिकट दिया जाता है। अब देखें पंजाब में जनरल नशिस्त पर किसको टिकट दिया गया? जनाब डॉक्टर आसिफ करमानी साहब। कौन है? वजीर आजम के, मतलब आप समझते हैं उनके बिल्कुल जाती तर्जुमान हैं जी। उसके बाद आप देखें हारून अख्तर साहब, साबक जनरल उनके साहबजादे हैं और साबक वफाकी वजीर के भाई हैं और खुद वजीर आजम के वो मशीर हैं, जो परवेज मुशर्रफ के साथ भी खास दोस्त हैं जी, मतलब उनके साथ भी थे लेकिन अब इनके साथ भी हैं। ठीक, नवाज शरीफ साहब के जो जाती दोस्त हैं मुस्लिम लीग नून लंदन के जो जिम्मेदारान हैं, जुबैर गुल साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और शाहीन खालिद भट्ट साहब, ये कौन है? ये बहुत जाती काबिल एतमाद दोस्त हैं नवाज शरीफ साहब के, ये भी टिकट होल्डर हैं। पुलिस के एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, IG सिंध भी रहे हैं, और लाहौर पुलिस के भी बहुत बड़ा नाम है राना मकबूल, उनको भी टिकट दे दिया गया है। और उस पर टेक्नोक्रेट में आ जाए जी, इंतहाई मैं कहता हूँ वफादारी की भी आखिरी हदें क्रॉस की हुई हैं। हाँ। और हकीकी मानों में वफादार है और इसी बुनियाद पे दिया गया। टेक्नोक्रेट में आ जाएं सलीम साहब, उसमें इसहाक डार साहब कौन है? समदी हैं नवाज शरीफ साहब के। और उधर दूसरी सीट पे आ जाएं हाफिज अब्दुल करीम साहब, आपको सबको पता है माशाल्लाह ये रुकन कौमी असम्बली भी हैं, और मतलब आपको पता है क्यों टिकट दे दिया गया। खवातीन में आ जाए, इसका ये उनका ताल्लुक सादिया, ये इसका हाफिज साहब का क्या क्राइटेरिया रखा गया है? वो तो आपको पता है ना, आजकल जरा दीनी टच भी अपने साथ रखना होता है ना। मतलब DG हाँ से ताल्लुक है। अच्छा। वो और आप समझा करें ना सारी बातों को। और फिर जमीयत अहले हदीस से भी उनका मरकजी रहनुमा कुछ अरब ममालिक को भी राजी रखना पड़ेगा। जरा साथ मतलब समझा करें ना, ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। जीत जो है ना जी, 12 में से 11 सीटें तो माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की पॉकेट में है, और 12वीं सीट भी जीत सकते हैं। अगर पंजाब में जो अपोजिशन जमातें हैं मुत्तहिद ना हुई तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि 12वीं सीट भी मुस्लिम लीग नून ले जाएगी। हाँ, अगर PTI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और ये आज़ाद अजूद
ये सारे मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं तो एक सीट मतलब अपोजिशन ले जा सकती है। अच्छा, ये अपोजिशन के मिल जाने का कोई इम्कान है? जरदारी साहब तो इसके बड़े माहिर समझे जाते हैं, तो कोई इसका इम्कान है कि वो तीनों मिल के कम से कम अपनी एक सीट तो निकाल ले पंजाब से? नहीं, देखिए ना, जरदारी साहब अकेले किसको भी लाएंगे? 8 सीटों वाले जरदारी साहब पंजाब में हैं, टोटल असेंबली में उनकी 8 सीटें हैं। पीटीआई की उसमें 30 सीटें हैं। अब पीटीआई का पीपल्स पार्टी के साथ मिलना, मतलब बज़ाहिर तो लोग कहते हैं कि शायद नहीं मिलेंगे। अगर वो मिलेंगे तो वो जिसकी 30 सीटें हैं वो अपना कैंडिडेट पुट करेगा ना। चौधरी सरवर, उन्होंने जनरल नशिस्त पर टिकटें, वो अपना नॉमिनेशन पेपर भी जमा कराए हैं। पीपल्स पार्टी के तो हिना रुबानी खर जो साबिक वजीर खारजा थी, उनको मेन कैंडिडेट पीपल्स पार्टी ने खवातीन की नशिस्त पे रखा है। क्या 8 नशिस्तों वाली पार्टी 30 नशिस्तों वाली से सीटें ले लेंगी? जरदारी साहब अगर फनकार हैं तो मेरा ख्याल है, उन्होंने दावा भी किया था कि बलूचिस्तान की हुकूमत पलटा दी है, पंजाब में भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर उनकी दाल गलेगी। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, शहबाज शरीफ मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है उनकी अपने अरकान पर ग्रिप है। चौधरी सरवर साहब के पास पैसा भी बहुत है और पुराने मुस्लिम लीगी भी हैं, इसका कोई इम्कान नहीं है कि वो अपने लिए या पीटीआई के लिए एक सीट निकाल दे अपनी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो तभी निकाल पाएंगे जब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग काफ को वो अपने साथ मिला पाएंगे। तकरीबन 46 अरकान वाला जो उम्मीदवार है वो पंजाब में सेनेटर बन सकता है। जो फार्मूला है, टोटल मेंबर्स ज़रब 100 और तकसीम जितनी नशिस्तें हैं उस पर करें तो पंजाब में तकरीबन 46-47 वोट चाहिए अरकान असम्बली के कामयाब होने के लिए। काफ वालों का अपना बंदा कामल अली आगा मौजूद है, वो कहते हैं कि वहां उन्होंने तो दोनों नशिस्तों पे कागजात जमा कराए हैं, टेक्नोक्रेट पर भी, जनरल नशिस्त पर भी।